नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोई शब्द साहुनम। कल हमने तृतीया विभक्ति के विषय में लक्षण आदि विषय देख लिए थे। आज हम आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे अपन एक उदाहरण पहले ले लेते हैं। महावीर केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं। तो इसमें महावीर हो गए कर्ता, जानते हैं हो गया कार्य यानी क्रियापद। अब ये जो केवल ज्ञान है ये उनके जानने का साधन है, इसलिए केवल ज्ञान के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार जो भी साधन होंगे उस साधन के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके जो चिन्ह है वो है ने, से, द्वारा। अच्छा, एक बात और आगे चल करके वर्णन आएगा। कई बार कर्ता अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे कर्मवाच्य वाक्य हो, भाववाच्य वाक्य हो, तो कर्ता अर्थ में तृतीया का प्रयोग होता है। तो इसकी जो नियमावली देखेंगे उसमें अपन देखेंगे मूल चिन्ह इसके है ने, से, द्वारा। इसका पहला नियम है सह, साकम, सार्धम, समम, अमा, 17। इन सभी अव्ययों का एक ही अर्थ है साथ में। इन अव्ययों के योग में नियम से तृतीया विभक्ति लगती है। ये अपन ने द्वितीया के संबंध में समझ लिया था कि अव्यय में कोई विभक्ति नहीं लगती। यदि अव्यय में विभक्ति लगाई है पाणिनि ने तो लुक करके उनका लोप भी कर दिया है। तो अव्यय में किसी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता क्योंकि वो अव्यय है। इसलिए यहां पर अव्यय के पहले जो शब्द आएगा उसके साथ तृतीया का प्रयोग हो रहा है, ऐसा जानना चाहिए। अपन सबके लिए एक उदाहरण लेते हैं। गुरु के साथ शिष्य भी आए हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप अपन देख चुके हैं। के साथ के लिए हमको तृतीया का प्रयोग करना था क्योंकि इनमें से कोई ना कोई हमें अव्यय लेना है। तो अपन स अव्यय का चयन कर लेते हैं, गुरु शब्द के साथ तृतीया लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा गुरुणा। देखिए आगे जितना भी पाठ है यदि विभक्ति के रूप याद नहीं है तो मैं क्षमा चाहूंगा, आगे पाठ पढ़ाना बड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि अब प्रत्येक में वाक्य रचना आएगी। इसलिए जितने विभक्ति के रूप हमारे दिए जा रहे हैं उतने मतलब इतना तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ गुरुणा क्यों बना है। अस्त्रियाम टाना सूत्र से आ, ना मतलब टा के स्थान पर ना आदेश होता है, और चूंकि यहाँ नत्व विधान हुआ है इसलिए गुरु के साथ होने कारण से न का न हुआ है, तो गुरुणा बना, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो ये बात जब तक खुद के ध्यान में नहीं आएगी तब तक ये समस्या आएगी कि हम वाक्य रचना करें तो करें कैसे, अथवा अर्थ करें तो करें कैसे। तो गुरुणा हमने कर दिया सह, क्योंकि शिष्य आए हैं, आया नहीं है, तो बहुवचन हो गया शिष्याः। और भी के लिए अव्यय है अपि, और आए है ये है आगच्छन्ति। बाकी तो ठीक है, यहां केवल दो ही स्थान पर संधि होनी है।
एक है गुरुणा सह शिष्या अपि, आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद यदि स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है, तो शिष्या अपि हो जाएगा। और इधर ई के बाद आ है, इसलिए ई का विजातीय स्वर के योग में य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अप्यागच्छन्ति, गुरुणा सह शिष्या अप्यागच्छन्ति। ये वाक्य तृतीया विभक्ति का पूर्ण हुआ। ठीक, अब बाकी वाक्य आप इसी के आधार पर कर लो, क्योंकि सह के स्थान पर आप साकम, सार्धम, समम, अमा, सत्रा, इन शब्दों का, इन अव्ययों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। मान लो मैं सह न लिखकर साकम लिखता हूं तो कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि अर्थ एक है। तो ये 6 वाक्य आपके बन जाएंगे। गुरुना साकम शिष्यापि आगच्छन्ति, गुरुणा सार्धम शिष्यापि आगच्छन्ति, गुरुणा समम शिष्यापि आगच्छन्ति, गुरुणा अमा शिष्यापि आगच्छन्ति, और गुरुणा सत्रा शिष्यापि आगच्छन्ति। अर्थ एक है, इसलिए उदाहरण बदल करके केवल समय बदलना होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये पहला नियम हुआ, सह साकम सार्धम समम अमा सत्रा, इन अव्ययों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अव्यय के भेद न होकर के अव्यय रूप शब्द है। अव्यय अव्यय के अव्यय कौन कौन से, तो ये अव्यय। अब शरीर में है, देखिए दीदी, यहाँ प्रश्न है शिष्या आप ही कहेंगे तो शिष्या स्त्रीलिंग होगा कि नहीं होगा। तो दीदी हम लोग दो ओर से देख रहे हैं। यदि यहाँ शिष्या स्त्रीलिंग होता तो अ आगे नहीं आता, स्वर के बाद स्वर नहीं आता। तो यहाँ विसर्ग का लोप हुआ, और विसर्ग का अर्थ, लोप का अर्थ ही होता है लेकिन नहीं दिख रहा है, अदर्शनम लोप। पहला तो ये कारण हुआ है ना। और दूसरा कारण है, यदि शिष्या स्त्रीलिंग होता तो यहाँ आगच्छति होता, आगच्छन्ति नहीं होता, क्योंकि शिष्या एक है, इसलिए आगच्छति होता, आगच्छन्ति नहीं होता। आगच्छन्ति ये बता रहा है, हाँ इसका संधि हो जाती। नहीं, मान लो नहीं भी करते, आप ही को आप बाजू को भी रख देते तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। संधि के विषय में एक बात है ना कि अ, जैसे ब्रह्मदेव आचार्य ने, जैसे आचार्य ने अपनी टीका के अंत में लिखा है कि हमने कई स्थानों पर संधि नहीं की है बाल बोधार्थ। तो मान लो बाल बोध, हमने जब संस्कृत पढ़ना प्रारंभ की थी तो रोज रेडियो सुनते थे, और उसमें जो है संस्कृत की न्यूज सुनते थे। हमने संस्कृत की मूवीज देखी है, शंकराचार्य, इस तरह के। उद्देश्य ये था कि वो वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। उसके बाद तो फिर कोटा जाकर के हमने बोलने की प्रैक्टिस के कोर्स किए, संस्कृत बोलने के स्वतंत्र कोर्स है जो कोटा से चलते हैं, तो वहां पर वो कोर्स भी हमने किए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बोलने को सीखते हैं तो ये बातें आती, तो छोटी छोटी बातें ध्यान रहे कि यदि हमने यहाँ पर संधि नहीं की तो भी काम चल जाएगा। कल कोई बुद्धिमान आकर के नहीं कहे कि आपने जानबूझ करके संधि नहीं की, मतलब आपको संधि का ज्ञान नहीं। तो हमने वो वाक्य भी बनाया है और संधिगत वाक्य भी बना रहे हैं, तो संधि करना अनिवार्य नहीं है मेरे ऊपर। तो मान लो शिष्या अपी भी लिखता हूं तो कोई बाधा नहीं आ रही थी, लेकिन समस्या ये आ रही है कि आगच्छन्ति रूप कैसे बनेगा। फिर शिष्या तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो आगच्छति आता, और शिष्या अपी हो जाता तो शिष्यापि हो जाता। संधि करने पर आ के बाद अ आने पर भी आ ही रहता है, इसलिए दोनों तरफ से ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्पष्ट होता है। चलिए आगे जो प्रश्न है जी, संस्कृत संभाषण शिविर की जो है विधिवत हमने कक्षा की है कोटा में, और बड़ा आनंद आता था।
अब वो होता ये है कि जब तक साथ में बोलने वाले नहीं मिलते तो संस्कृत बोलने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। अब कोई आकर के संस्कृत में बोलता है तो बोल लेते थोड़ा बहुत। चलिए, तो यदि शरीर के अंग की विकृति बतानी हो, तो जिस अंग की विकृति बतानी है उसमें त्रुटियां लगती। येनांग विकारेण, ये सूत्र है। अंग की विकृति बतानी हो तो जिस अंग में एक फॉल्ट है उसको तृतीया का प्रयोग करेंगे। जैसे राघव पैर से लंगड़ा है। राघव नहीं चलेगा। नहीं, एक मिनट। पहली बात है कि मुझे तृतीया रखनी है। यदि मैंने कहा कि राघव लंगड़ा है तो मैं कहूंगा राघव खंज अस्ति। तृतीया का प्रयोग कहां हुआ? मेरा विषय क्या चल रहा है? मेरा विषय चल रहा है कि जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया रखनी है। तो मुझे अंग का नाम तो बताना पड़ेगा। ये बात पक्की है, हाथ से लंगड़ा नहीं होता। हाँ। अच्छा। चलिए, नहीं, मूल बात ये समझ लीजिएगा कि यदि मैंने पैर से ये शब्द उदाहरण में नहीं लिया होता तो समस्या आती कि मैं तृतीया नहीं रख पाता। अपन वाक्य बना लेते तो समझ में आएगा। पादेन खंजः अस्ति, है ना। अब ये पादेन शब्द कहां से आया? तो पैर से शब्द के लिए आया। और नहीं तो ये तृतीया नहीं आती, डायरेक्ट होता खंज अस्ति। और जो उद्देश्य से उदाहरण ले रहे वो सिद्ध नहीं होता। या एक ही स्थान पर संधि हो सकती है। वो है अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग का उ होता है। और गुण संधि के अनुसार अ उ मिलकर के वो होता है। तो राघव पादेन खंजोस्ति। कमला आंख से काणी है। तो कमला नेत्रेण काणा अस्ति। यहां भी केवल काणा अस्ति में संधि हो रही है और दीर्घ संधि है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब नेत्र के स्थान पर अक्षी शब्द लेते क्योंकि अपना वो भी जा चुके हैं तो फिर ये अक्षना होता। फिर अक्षना होता तो कमलाक्षना बन जाता संधि होकर के। इस तरह चक्षु ले सकते, चक्षु शब्द है। तो और भी पर्यायवाची नाम तो जो भी आप लेना चाहो वाक्य रचना में कोई समस्या नहीं है। बस हमको जो बताना है, काणापन नेत्र में ही पाया जाता है। तो अंग विकार हम नेत्र का बता रहे हैं, इसलिए नेत्र के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब जिसके द्वारा वस्तु की पहचान होती है, यानी पहचान चिन्ह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जटाओं से तापसी प्रतीत होता है। तापसी और होता है, ये दो वाक्य तो सरल हो गए। तापसी और प्रतीयते। लेकिन प्रश्न है कि किसके द्वारा
तापसी कर सकते या तापसः कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं आएगी। तो जटा भी ही, जटा एक नहीं है, बहुवचन है, इसलिए जटा भी ही। तो जटा भी ही तापसः प्रतीयते, जटाओं के द्वारा। अब जटा क्या हो गई? तापस का पहचान चिन्ह हो। अब एक बात, यहां पर संधि केवल हो रही विसर्ग के बाद त हो तो विसर्ग का सकार होता है। अब यहां चाहो तो उपद मानिए दे दो, लेकिन जैसे मैंने कहा लौकिक व्याकरण में उपद मानिय का चिन्ह नहीं दिया जाता, इसलिए हम यहाँ उपद मानिय का चिन्ह प्रयुक्त नहीं कर रहे हैं। तो जटाभिस्तापसः प्रतीयते, ये वाक्य पूर्ण हुआ। अब हेतु बताने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में एक प्रश्न जो कल अपन ने किया था, इस प्रकरण में आएगा कि हेतु और करण में क्या अंतर है। तो यहां पर व्याकरणकार का मत है कि करण केवल क्रिया का साधक होता है, हेतु द्रव्य गुण क्रिया इनमें से किसी का भी साधन होता है। करण व्यापार युक्त होता है और हेतु व्यापार सहित या व्यापार रहित भी हो सकता है। जैसे देवदत्त कलम से लिखता है तो कलम लिखने की सहायक मात्र है, इसलिए वो करण है। और आत्मा द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है, इसमें द्रव्य गुण पर्याय सहायक ना होकर के हेतु है। करण में और हेतु में ये अंतर व्याकरणकारों ने माना है। मतलब करण व्यापार रूप ही होता है, हेतु व्यापार रूप हो जरूरी नहीं है, गुण रूप भी होता है, ये इनका कथन है। खैर, हेतु का निर्देश करना हो, जैसे उदाहरण के लिए पिछी कमंडलों के कारण साधु जाना जाता है। पिछी कमंडलुना साधु ज्ञायते। हाँ? अब यहां पर केवल एक स्थान पर संधि होगी, ऊ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद घोष वर्ण है, ये जो ऊ है इसका रफार हो जाएगा। तो पिछी कमंडलुना साधु ज्ञायते, पिछी कमंडलु के द्वारा साधु जाना जाता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि संस्कृत भाषा में शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब विश्व में सबसे अधिक शब्द संख्या संस्कृत भाषा में है। अब प्रत्येक शब्द को किसी अलग अलग रूप से कह पाना हम लोगों के लिए कठिन है। इसलिए क्या किया गया है, उन कथन शैली को समुदाय रूप से बनाने के लिए शब्दों के गण बनाए गए। उसमें एक गण है जिसका नाम है प्रकृति गण। इसमें प्राय करके क्रिया विशेषणों की चर्चा की जाती है, प्राय करके। अब ये जो बताया जाता है इसको आपको तृतीया में रखना है। प्रकृति गण के शब्दों को मतलब आप इसके योग में नहीं, इनको रखना है। अभी तक हम योग कह रहे थे,
स है तो उसके साथ, जैसे राम के साथ सीता वन में गई तो राम को हमने तृतीया में रखा, ठीक है ना। या ऐसा नहीं होगा, यहां आपको उस शब्द को, प्रकृति गण के जो शब्द है उस शब्द को आपको तृतीया में रखना पड़ेगा। जैसे सुपर्ण स्वभाव से सज्जन है, सुपर्ण पुरुष का नाम है, तो मैं लिख रहा हूं सुपर्ण प्रकृत्या, या फिर स्वभावेन, जो कि त्यो रख लो, सज्जन अस्ति। हम्म, कुछ नहीं, विसर्ग के बाद अ है, अ के बाद फिर मतलब विसर्ग के पहले है, विसर्ग के बाद है, विसर्ग का उ हो जाएगा और गुण संधि के नियमानुसार ओ हो जाएगा, और ओ के बाद अ का लोप होता है, तो ये पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि के कारण से अ का लोप हो जाएगा, तीन संधि लगकर सज्जनोस्ति शब्द बन जाएगा। तो सुपर्ण प्रकृत्या या स्वभावेन, प्रकृत्या प्रकृति शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन है, प्रकृति कहो या स्वभाव कहो, है ना। ऐसे ही उषा सीधी दौड़ती है, तो उषा समेन धावती, मतलब वो आड़ा टेढ़ा नहीं होती, सीधा सीधा दौड़ रही है। तो अब ये समेन जो क्रिया विशेषण हो गया दौड़ने का। सुरेश सुखपूर्वक जाता है, तो सुरेश सुखेन गच्छति, मतलब स्वभाव बताया जा रहा है। ऐसे ही इंद्रभूति गौतम गोत्र के थे, तो गोत्रे न गौतम, तो इस प्रकार से यदि आपको किसी के स्वभाव को बताना है तो स्वभाव के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आगे पृथक, यानी भिन्न, बिना अर्थात बिना, और नाना यानी अनेक। लेकिन अब एक बात बता रहा हूं, यहां पर तृतीय विभक्ति में इन तीनों का अर्थ कर रहे हैं बिना, और वो कह रहे हैं यदि बिना शब्द हो तो उसके लिए आपको उसके योग में तृतीया का प्रयोग करना चाहिए। चर्चा कर लेते अपन, पहले तो एक बार लिख लेते, धर्म से पृथक सुख नहीं है, धर्मेण पृथक सुखम न अस्ति। अब ये म के बाद नकार है,
मतलब व्यंजन है इसलिए अनुस्वार हो जाएगा, और यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, धर्मेण पृथक सुखम नास्ति। अब प्रश्न है, क्या मैं केवल तृतीया का प्रयोग करने में बाध्य हूं? क्योंकि अभी तक तो हम एक एक विभक्ति ही देखते आए, लेकिन यहाँ एक अपवाद दे रहे हैं, यदि आप चाहते हैं तो इसके स्थान पर द्वितीया अथवा पंचमी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब इसी वाक्य को मैं दो बार लिख देता हूं। धर्मम पुतम सुखम नास्ति, ये द्वितीया का वाक्य हो गया। और धर्मात् पुतम सुखम नास्ति, ये तीसरा वाक्य बना। मतलब तृतीया, द्वितीया, पंचमी, मैं जो चाहूं उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हूं। रूबी दीदी, पृथक शब्द जो है वो अव्यय है और अव्यय पद है। जैसे सुबंत पद है, तिगंत पद है, अव्यय पद है, इसलिए पृथक को ऐसा लिखना पद है। अब ज्यादा संधि हो सकती है, जैसे यहां पर पृथक होता और दुख होता। स में तो होगा नहीं, लेकिन द घोष वर्ण है तो क का ग हो जाता, तो पृथक ऐसा होता। मतलब यदि दुख शब्द यहां होता मान लेते, तो ये इस तरह लिखा जाता। तो अव्यय पद के साथ संधि हो सकती है, समास हो सकता है, अव्यय भाव समास, लेकिन रूप नहीं बन सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र पद है। और जैसा मैंने कहा, पाणिनि ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने 21 विभक्तियां लगाई है अव्ययों के साथ, और उनका लोप करते गए कि विभक्ति का लोप होगा, विभक्ति का लोप होगा, विभक्ति का लोप होगा, ये 21 बार करो। तो यहां पर उसको उन्होंने सुबंती बनाया, और सुबंत बना करके भी अव्यय रखा। तो ये एक विशेषता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि आप पृथक शब्द की जगह विना रखते हैं और विना शब्द की जगह नाना रखते हैं, तो चल जाएगा। धर्मेण विना सुखम नास्ति, धर्मम विना सुखम नास्ति, और धर्मात् विना सुखम नास्ति, बस धर्मात् हो जाएगा। ठीक है ना, बस बाकी और कुछ नहीं। तो द्वितीया पंचमी का प्रयोग हमारी इच्छा पर निर्भर है। मतलब मैं इन अव्ययों के साथ तीन विभक्तियों का प्रयोग कर सकता हूं, मुझे कोई बाधा नहीं आती। आगे अगला नियम है, बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, पहले अपन इसकी बात समझ ले। अलम शब्द दो अर्थों में आता है। एक अर्थ आता है बस, और एक अर्थ में आता है समर्थ। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही समर्थ हूं। जब मैंने ये समर्थ शब्द का प्रयोग किया, और इसके लिए यदि मैंने अलम शब्द का प्रयोग किया, तो मैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करूं। लेकिन चूंकि यहां पर बातचीत चल रही है, तो मैंने कहा भैया बातचीत बंद करो, अब बस हो गया। तो यदि बस शब्द में यदि अलम शब्द का प्रयोग हो रहा है, मतलब रोकने के अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर तृतीया का प्रयोग होगा। प्राय करके आपको ऐसे कई विस्तार मिलेगा। अलम विस्तारेण, मतलब अब विस्तार को बस करते हैं। कर लेते एक वाक्य, विस्तार को, मतलब विस्तार पर्याप्त है।
तो अलम विस्तारेण, यहां मैंने डायरेक्ट कर दिया है, म यूं आएगा पहले तो, और मोनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं हंसो मत, ठीक, तो मैं कहूंगा अलम हसितेन। जिस कार्य को रोकना है उस कार्य के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम भाषितेन, बोलो मत, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अलम शब्द का प्रयोग का यहाँ पर वर्णन किया गया। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।